नमस्कार दोस्तों, काव्या सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल पेज पे मैं मनीष कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी व्यूवर्स को नवरात्रि दशहरा का ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरा, नवरात्रि, माँ दुर्गा का पूजन आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर के आए और माँ शक्ति की आराध्य देवी माँ दुर्गा आप सभी को अपने ज़िंदगी में आने वाले संघर्ष के प्रति शक्ति प्रदान करे, यही शुभकामनाएं है मेरा आप सबको। वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है हमारे समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ। मैं ना तो कोई धर्म ज्ञाता हूँ, ना संत हूँ और ना ही शास्त्र का ज्ञाता हूँ। मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में फैली बुराइयाँ, कुरीतियाँ, जिसके ऊपर मन में विचार आया कि आप सभी से बात करूं और धीरे धीरे इस बुराइयों को समाज से दूर कर सकूं, उसके लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है। आप सभी का साथ और सहयोग मिलने से हम इस बुराई पे एक दिन अवश्य विजय प्राप्त करेंगे, यही आशा है मेरा। आप लोगों ने सुना होगा, आज से लगभग 100 ईसा पूर्व हमारे समाज में कुछ बुराइयां फैली थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा। तो समाज के सहयोगियों ने, उद्धारक ने इन बुराइयों को, ये प्रथा को समूल समाज से समाप्त किया गया। उनके अथक प्रयास और अथक मेहनत के बाद आज समाज इन कुरीतियों से, इन प्रथा से मुक्त है। उसी तरह समाज में एक बलि प्रथा, आप लोग जानते होंगे, समाज में ये बलि प्रथा बहुत ही फल फूल रहा है। ये अमुक प्राणी जो बोल नहीं सकते, हालांकि बोलते तो हैं लेकिन उनकी भाषा हम समझ नहीं पाते हैं, तो इस बुराइयों को, इस बुराई के ऊपर हम आप सभी को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हालांकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप मांसाहारी भोजन ना करें। मेरा उद्देश्य है धर्म के नाम पे मूक प्राणी का वध ना हो, धर्म के नाम पे मूक प्राणी का वध ना हो। गौर कीजिएगा, मेरा उद्देश्य धर्म के नाम पे मूक प्राणी, जिनका इस धराधाम में बराबर का अधिकार है, उनको आप धर्म के नाम पे उनकी हत्या कर देते हैं। चूँकि आप इसको बलि का नाम नहीं दे सकते हैं। बलि क्या होता है हम ये आपको आगे बताएंगे, बलि क्या होता है। इसको हम हत्या के नाम से संबोधन कर रहे हैं। अब लौटते हैं आध्यात्म क्या है इसकी ओर। तो हमारे जो ऋषि महर्षि हुए हैं,
उन्होंने बलि का जो अभिप्राय है, बलि का जो शब्द है, इसको समझने का आज हम प्रयास करते हैं। बलि कहते किसको हैं? बलि का मतलब है त्याग करना। बलि का मतलब त्याग करना, बलिदान देना। किसी भी चीज़ का बलि दे सकते हैं आप, किसी भी चीज़ को आप बलिदान कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप त्याग कर सकते हैं। ये हुआ बलि देना। लेकिन मैंने कहा था जो कि आध्यात्म एक विज्ञान है। आध्यात्म को समझने के लिए आपको अपने आप को अध्यात्म की प्रयोगशाला में जा कर के अध्यात्म को साबित करना होगा, तत्पश्चात आप अध्यात्म को समझ पाएंगे। जैसे एक साइंटिस्ट किसी भी चीज़ पे शोध करता है तो सिर्फ पढ़ता ही नहीं है, उसको प्रयोगशाला में जा कर के उस टॉपिक के ऊपर वो शोध करता है, तब वो आपके सामने में आकर के उस चीज़ को प्रस्तुत करता है जो कि ये इस चीज़ का निर्माण ऐसे हुआ। इसी तरह बलि को समझने के लिए आपको सबसे पहले आध्यात्म के प्रयोगशाला में जाना होगा। लेकिन कुछ धर्म के चाटुकार आप सब जानते होंगे, जो कि जब हमारे भारत देश में, इस भारतवर्ष के भूमि को, धराधाम को तपोवन भूमि कहा जाता है। इस पे अनेक सारे ऋषि महर्षि ने अवतरित लिए हैं और उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्म का शोध किया है। आध्यात्म का शोध करके जो उसका सही निष्कर्ष था वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन आप सबको पता होगा, जब भारत पिछले गुलामी के दौर में जी रहा था, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुग़ल शासन काल हो, हमारे धर्मशास्त्र के खिलाफ जो है छेड़खानी हुई और जो सही चीज़ था, है ना, उसको धर्मशास्त्र से हटा दिया गया। धर्म के चाटुकारों ने अपने तरफ से कुछ ऐसा शब्द जोड़े, रूपांतरित किए विज्ञान ने, जो कि उनके लिए अच्छा हो, उनके हित में हो। इस तरह को देखते हुए उन्होंने समाज में एक प्रथा शुरू की जिसका नाम है बलि प्रथा। बलि प्रथा क्या होता है आप सब जानते हैं, समझते हैं। धर्म के उद्देश्य के लिए, धर्म को पूरा करने के लिए मूक प्राणी का वध करना, है ना। इसको हम आम जनमानस के भाषा में बलि प्रथा की संज्ञा देते हैं, बलि प्रथा कहला। आइए लौटते हैं हम अपने आध्यात्म की ओर। हमारी आध्यात्म क्या सिखाता है? हमारी आध्यात्म क्या सिखाता है? आप लोग भारतवर्षी हैं, भारतवर्ष में निवास करने वाले प्राणी जिनका गोत्र सब एक ऋषि महर्षि के ही वंशज हैं। चाहे आप कोई भी ऋषि उठा करके देख लीजिए, गोत्र का मतलब होता है जो कि आप किस ऋषि महर्षि के वंशज हैं, है ना। ऋषि, आपका गोत्र जो होगा वो ऋषि महर्षि के नाम पे ही होगा। वो धर्म के पुरोधा हैं। आप सब जानते होंगे, हिंदू धर्म का सबसे धार्मिक ग्रंथ रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद हैं। आप लोगों को पता होगा रामायण की उत्पत्ति कैसे हुई। महर्षि वाल्मीकि जी जाते हैं सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान करने के पश्चात जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं तालाब के तट के किनारे, गंगा नदी के तट के किनारे
एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा कलोल कर रहा था, आपस में खेल रहा था। तो किसी व्याघ्र ने यानी किसी शिकारी ने एक तीर मारा और वो तीर जाकर के क्रौंच जोड़े के एक पक्षी को जाकर के लग गई और वो पक्षी तड़पता हुआ अपना प्राण त्याग दिया। तो धर्म के पुरोधा जिनके द्वारा रचित धर्म शास्त्र रामायण आप सभी के लिए, हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको देख करके हम अपनी जिंदगी को जीने की कला सीखते हैं। उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी रामायण की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि जी करते हैं। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंचेन मिथुन दिव्य बधिम काम मोहितम। कहते हुए कहते हैं, हे व्याघ्र, जिस क्रौंच की पक्षी को तूने अपने बाण से मारा है और जिस तरह तड़प करके इसने अपना जान प्राण को त्याग दिया, उसी तरह तू भी तड़प करके अपना प्राण त्यागेगा, ये मेरा श्राप है। तो हे सनातन धर्मलंबियों, भारत वर्ष में रहने वाले धर्मालंबियों, आप लोगों की उत्पत्ति ही हुई है। सनातन धर्म कभी भी धर्म बलि मारना नहीं सिखाता। सनातन धर्म किसी को दुखी करना भी नहीं सिखाता, तो मारना तो बहुत दूर की बात। अब कोई भी धर्मशास्त्र देख लीजिए, धर्मशास्त्र किसी भी धर्मशास्त्र में, हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र में बलि प्रथा का जिक्र नहीं है। कोई भी जिक्र नहीं है बलि प्रथा का, कहीं नहीं लिखा हुआ है जो कि आप बलि प्रथा में आप जानवर का वध कीजिए। हाँ, बलि प्रथा का उद्देश्य आता है बलि यज्ञ का बलि दीजिए, जिसका संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है अपने क्रोध का बलि दीजिए, अपने अहंकार का बलि दीजिए, अपने काम का बलि दीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसका बलि दीजिए। जिस दिन आप इसका बलि देना सीख जाएंगे, वही आपका असली बलि प्रथा है। अब समझते हैं हम एक सामाजिक प्राणी के नाते से, रामायण कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण के अनुसार हर एक जीव जो इस धरती पे विराजमान है, जो इस धरती पे अपना जीवन जी रहा है, हर एक जीव वो सब ईश्वर का अंश है। तो आपके कर्म संस्कार अच्छे थे, आप मनुष्य के योनि में हैं, मनुष्य का जन्म जी रहे हैं। जिनके कर्म संस्कार खराब हैं वो निकृष्ट योनि में हैं। लेकिन इस धराधाम पे जितना आपका अधिकार है, उतना मूक प्राणी का भी अधिकार है जीवन जीने का। अब धर्म के नाम पे आप उसको पकड़ करके लेके आते हैं और माँ दुर्गा के सामने या किसी भी देवी देवता के सामने आप उसकी हत्या कर देते हैं और सोचते हैं माँ खुश हो जाएगी। क्या ऐसा संभव है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने माताएं बहनें हैं, अगर आपके बच्चे को माँ दुर्गा के सामने बांध करके अगर बलि दिया जाए तो क्या आपको खुशी होगी? अगर उस जीव, निरीह मूक प्राणी जीव के रक्त को लेकर के आप माँ दुर्गा के ललाट में सुशोभित करते हैं या चरण में आप अर्पित करते हैं, आप भी तो एक माँ हैं। अगर आपके सामने ही अगर आपके बच्चे का वध करके अगर उसके रक्त से अगर आपके चरण पे चढ़ाया जाए
या आपके ललाट पे उस बच्चे का रक्त चढ़ाया जाए, तो क्या आप खुश होंगे? उस हत्या करने वालों को, जिसने उसका वध किया है, क्या आप उसके ऊपर कुपित होंगे या आप उसके ऊपर खुशी होंगे? नहीं, आप खुशी तो नहीं हो सकते। जब आप खुशी नहीं हो सकते तो वो जगत जननी माँ जगदम्बा, वो कैसे आप मान रहे हैं जो कि वो आपके ऊपर खुश होंगे? कभी नहीं, वो आप पे कभी खुशी नहीं हो सकती। इसीलिए समाज में फैली इस बुराइयों को समझे और आज से ही एक संकल्प लीजिए जो कि समाज में व्याप्त इस बलि प्रथा को हम खुद छोड़ेंगे और दूसरे को भी छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि धर्म के नाम पे जीवों का हत्या ना हो। मूग जो अमुक प्राणी हैं, जो कुछ बोल नहीं सकते, बोलते हैं लेकिन आप समझ नहीं सकते। कहते हैं इंसान की मुंह झूठ बोल सकता है, लेकिन इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोला करती। जिस टाइम आप उस जीव को बलि काटने के लिए, बलि देने के लिए ले जाते हैं, उस आँख को देखिए, उस आँख को समझिए। देखिए, एक दुखी, एक अश्रुधारा उस जीव के आँखों से निकलती हैं। वो जीव दुखी है, क्या कष्ट है जो कि आप अपने सिद्धि के लिए, है ना, आप अपने अमुक खुशी के लिए इस चीज़ का आप एक हत्या की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। आप लोगों ने चौपाई पढ़ी होगी रामायण में। रामायण कहती है, जीव मारी जो करत आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। आप गिद्ध के श्रेणी में जा रहे हैं। आप अपना उद्धार नहीं कर रहे, आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। आने वाली जो आपकी जन्म है, वो जन्म में ये कर्म आपके फलीभूत होंगे, ये निश्चय है, ये निश्चित है। क्योंकि रामायण में श्री कृष्ण का उद्घोष है, कर्मण्ये बाधिरास्ते माँ फलेषु कदाचन पार्थ। तुम जो कर्म कर रहे हो, कर्म करो, फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फल देने के लिए मैं बैठा हूँ। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक से विराम लेते हैं। आशा करते हैं कि आप खुद इस वीडियो से जागृत होकर के समाज में फैली हुई इस बुराइयों को जड़ से समाप्त करें और एक जीव का रक्षक बने, उस जीव का भक्षक ना बने। समाज में धर्म के चाटुकारों ने जो आपके पूर्वजों के समय से ही इस बीज को बोया है, उस बीज को नरेंद्र मोदी की तरह जो समाज में फैली हुई कानूनों को उखाड़ करके बाहर फेंक रहे हैं, हटा रहे हैं, आप भी अपने जीवन में फैली इस बलि प्रथा को हटाइए और समाज को इस बलि प्रथा से मुक्त कीजिए। समाज आपका सदा आभारी रहेगा, ये पर्यावरण आपका सदा आभारी रहेगा। आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, आप समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए इस बलि प्रथा को मुक्त करने के लिए एक कदम उठाइए। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह की आपकी वीडियो अब हमारे ऑफिशियल पेज पे मिलता रहेगा। धन्यवाद।